और इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं इसके प्रश्न उत्तर से पहले वाले, हिंदी, अर्थ और परिचय। तो प्रश्न उत्तर करेंगे और पहला प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। तो हृदय की बात का कार्य क्या है, सब चैप्टर के अकॉर्डिंग है। चैप्टर याद रखना, तुमुल कोलाहल कला में इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब अशांति, कलह और घनघोर कोलाहल की स्थिति हो तब हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना है, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल में घिर जाता है, यानी कि चारों तरफ से जब हमारा दिमाग घिर जाता है, तो हृदय की बात उसे आराम देती है। यानी जो दिल की बात है ना, वही आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क के विचारों के अशांति से दूर करता है। अगर मान लो दिमाग बहुत बेचैन है तो उसे दिल शांत कर देगा, क्योंकि दिल बहुत कोमल होता है और अपने अंदर ऐसे ऐसी फिर भावनाएं लाने लगता है, कल्पनाएं लाने लगता है, जिससे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तो फिर बाद में शांत ही हो जाता है। क्लियर है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि कविता से उसकी, है ना, यानी उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर देख लो कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है। तो उषा उजाले तथा प्रकाश का प्रतीक है। उषा क्या है, उजाले का प्रतीक है। कविता में मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद में मग्न होकर गति है। हे मन, मैं हमेशा दुख में डूबे हुए मन तथा इस अंधकार को उषा यानी उजाले के समान, है ना, हूँ। कविता में दुखी मन की व्यथा को दूर करने के लिए उषा का वर्णन है, यानी कि व्यथा को दूर करने के लिए ना उजाले के बारे में यानी उषा के बारे में बात करी गई है। यहाँ श्रद्धा उषा का प्रतीक है। क्या है, श्रद्धा जो है उषा का प्रतीक है। चलो, और अगला सवाल है 3 नंबर का। तो क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसी तरह से आप सारे चैप्टर्स कर सकते हो, सारे के सारे। चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति के एक बूंद के लिए तरसती है। यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, इसलिए वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती है और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे ग्रहण करती है। याद रहेगा ना मेरे भाई, जब स्वाति का जल मिलता है तब ये ग्रहण करती है। और अगला सवाल है जो कि आपका है 4 नंबर का। कह रहा है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो ध्यान से देखिएगा, बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि मरुस्थल में जब पानी का नितांत का अभाव होता है, वहाँ धरती गर्मी के कारण तरसती है। साथ ही साथ वनस्पति, पशु पक्षी अथवा अन्य प्राणी पानी के बिना व्याकुल हो जाते हैं। किसके बिना, पानी के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात होने पर धरती हरी भरी हो जाती है। ऐसी बरसात से चातकी के मन और तन में सरस हो जाती है, जो है ना, उसके जो तन मन है वो सरस हो उठती है। तो सरस कहने का ही मतलब है कि जब बरसात उसात होती है, जब पानी होती है ना, तो सारे पक्षियों को आराम मिलता है, सरस मिलता है, शांति मिलता है। वरना सारे बेचैन होते हैं जब तक पानी नहीं होती, जब तक बरसात नहीं होती। और अगला सवाल है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। जैसे पवन की प्राचीन में रुख, जला जीवन जा रहा झुक। प्राचीन में रुख, पवन की प्राचीन में रुख, जला जीवन जा रहा झुक। इस झुलसते विश्व वह की, मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पदांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्ममगन है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर जलकर झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए विश्व वन की मैं बसंत ऋतु रात हूँ। अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूँ। ये क्या बोलते हैं कि मैं ज्वाला में झुकते हुए, है ना, वन की शांति प्राप्त करने वाली हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे मेरे भाई, है ना। और आगे है ऑब्जेक्टिव जो कि मैं कराऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से जुड़े रहोगे एंड आप सारी चीज़ें फोड़ोगे मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक।